इतिहास की खुदाई की तरफ लेकर चलती हूं आपको, क्योंकि इस वक्त देश में इतिहास खोदने का एक ट्रेंड चल रहा है। हर नेता जैसे हाथ में कुदाल फावड़ा लेकर इतिहास खोदने को तैयार हो। शिवाजी के अपमान से शुरू हुआ यह विवाद अब राणा सांगा के अपमान तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, उनके बयान को लेकर सियासी घमासान अब कहां पहुंचा, रिपोर्ट देखिए। पहले औरंगजेब वर्सेस शिवाजी पर जुबानी जंग। औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। फिर सालार गाजी और राजा सुहेल देव पर युद्ध। ये सालार गाजी वो व्यक्ति है जिसने सोमनाथ के मंदिर से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को तोड़ा, जबरन हिंदुओं का धर्मांतर कराया, बलात्कार करवाए। इतिहास जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। जब इतिहास पढ़ लेंगे तो फिर ज्ञान की बात करेंगे। अब बाबर वर्सेस राणा सांगा पर जुबानी लड़ाई। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। सियासी जंग में इतिहास के सारे किरदार एक एक करके जिंदा किए जा रहे हैं और उन पर एजेंडा साधा जा रहा है। शिवाजी के अपमान से शुरू हुए विवाद को राणा सांगा के अपमान तक समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन लेकर आए, वो भी संसद के अंदर कुछ इस तरह। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राज्यसभा में तो गद्दार शब्द कार्रवाई से निकाल दिया गया, लेकिन बाहर बखेड़ा होना तय था। सवाल अखिलेश यादव तक पहुंचा तो वो एक बार फिर अपने नेता और उसके बयान के बचाव में खड़े हो गए। अखिलेश इतिहास बताने लगे। इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? अखिलेश यादव अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान का बचाव करने पर भी घिरे थे। राणा सांगा के अपमान के सवाल पर भी उन्होंने रामजी लाल सुमन को खुलकर बचाया। वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। अखिलेश ने इतिहास पढ़ने की नसीहत दी। इस पर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने राणा सांगा का अपमान करने पर उनकी समाजवादी पार्टी का वर्तमान और भविष्य बता डाला। अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूं कि ये बार बार हिंदुओं पर अटैक करना और जाति विशेष पर अटैक करना छोड़े, नहीं तो उनके लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को इमीडिएटली इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा तो इस पार्टी का अंतिम समय आ गया। मेवाड़ के शासक राणा सांगा पर उंगली उठी तो विरोध के ज्यादा सुर भी अब राजस्थान से ही उठ रहे हैं। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्मा देश के दुश्मनों को बेच चुके हैं। अपने ही देश को, अपने महापुरुषों को नीचा दिखाना, अपमानित करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। ये दीमक है जो आपकी चौखट खोखली करने में लगे। आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी। राणा सांगा राजपूत शासक थे। उनके अपमान पर यूपी के राजपूत नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी को चेतावनी दे दी। जिस वक्तव्य से किसी भी समाज को, किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी। और ये गुस्सा अब समाजवादी पार्टी के अंदर भी दिखने लगा है। अखिलेश ने भले ही रामजी लाल सुमन का बचाव किया, लेकिन पार्टी के अंदर राजपूत बिरादरी के एक बागी विधायक ने गुस्सा नहीं छिपाया। देश के महान राजाओं को, जो देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान किए हैं, उनको हम गद्दार कहेंगे। ऐसे में टिप्पणी बिल्कुल उचित नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इनके खिलाफ, और नहीं तो इनको पार्टी से निकाल के बाहर करना चाहिए। और इतने तीखे रिएक्शन होने के बाद खुद रामजी लाल सुमन भी सफाई देने सामने आ गए। सफाई देने की नाकाम कोशिश करते रहे कि राणा सांगा को गद्दार कहीं नहीं कहा। मैं किसी जाति, धर्म या व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी को आहत करे। ऐतिहासिक तथ्य है, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। कल ही राजस्थान की राजपूत सभा ने इस इतिहास को खारिज किया था कि बाबर को राणा सांगा ने ही भारत बुलाया था। कुछ इतिहासकारों ने भी आज इतिहास के पुराने पन्ने खोले। राणा सांगा की हेल्प बाबर ने मांगी थी, ऐसा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कहती है।
ऑन द अदर हैंड बाबरनामा ये कहती है कि बाबर की हेल्प करने के लिए राणा सांगा खुद राजी हुए थे। सतीश चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया में कहते हैं कि ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि राणा सांगा को कहीं ना कहीं लगता था कि अगर इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया जाएगा, को हरा दिया जाएगा, तो उसके बाद जब बाबर वापस चले जाएंगे तो ये सारी की सारी जो टेरिटरीज हैं, जो एरिया है नॉर्थ इंडिया का, वो राणा सांगा कैप्चर करे। औरंगजेब से राणा सांगा तक आए विवाद में आज संघ ने भी फिर एंट्री ली। पहले कहा था कि औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है, आज सीधे कहा कि औरंगजेब आइकॉन नहीं हो सकता। भारत में क्या भारत के यहाँ के ईथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। हम इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। ये साफ दिख रहा है कि औरंगजेब से राणा सांगा तक ये तनातनी अभी और चल सकती है। देखिए, बात बहुत साफ है, इतिहास तो इतिहास है, इतिहास से सबक लिया जा सकता है, लेकिन अगर इतिहास का हिसाब वर्तमान में करने बैठेंगे तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।